हेलो एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के हमारी रीजनिंग में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हुए हैं जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। तो ये सेशन हमने यूपीएससी पेट को मद्देनज़र रखते हुए बना रहे हैं और इसमें एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल इत्यादि परीक्षाएं इसी से आप लोग अपना निकाल सकते हैं। तो इस सेशन को आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न और समय ना गंवाते हुए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा और इसे शेयर अवश्य करते रहें अपने दोस्तों के पास। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारा ये हो जाएगा। पहला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें हमें देखना है, कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम जिस तरीके से मोड़े हुए कागज़ को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। खोलने में यह कागज़ कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। तो देख लीजिए इसमें किस तरीके से मोड़ा गया है। तो देखिए पहले तो ये इस तरीके से कटा हुआ है, देख लीजिए आप लोग देख रहे हैं। अब इसको इसके ऊपर पलटा गया है, ठीक है। फिर इसको इस तरीके से ये फिर कटा है तो इसको इस तरफ पलटा गया है, इसको इस तरफ पलटा गया है। अब ये पूरा एक वर्ग बन गया यहाँ पर है। फिर एक यहाँ पे कट मारा गया है, यहाँ पर ये है कट और ये कट है। तो अब ये किस तरीके से बनेगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जब ये ऐसे बना हुआ है तो देखिए कोई भी आकृति जब हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे जब कोई आकृति हम बना रहे हैं, ये ऐसे आकृति, तो वो बीचों बीच से ऐसे बटेगी, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे बीच में बांटेंगे तो देखिए अब इसको देखिए आप, ये कहाँ से सही हो जाएगा। तो ये देखिए ये इधर को नीचे आ गया, ये ऊपर गया, तो ये बीचों बीच से ये बट गया। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए ये भी होना चाहिए। ये इसमें कहीं नहीं दिख रहा है ना, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना भाई, ये कहीं दिख रहा है आपको? ये तो कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या हो गया? इसलिए हमारा ये ऑप्शन इसमें गलत हो गया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें ये वाली आकृति नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये आकृति मिल रही है पर ये बीचों बीच से जाएगा, तो देखिए ऊपर ट्रायंगल जाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें ट्रायंगल ऊपर चला गया और आयत नीचे आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब देख लेते हैं इसको पहले को। तो पहले देखते हैं, देखिए इसमें भी ट्रायंगल ऊपर चला गया, तो ये भी बनना इम्पॉसिबल ही है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कट वाला निशान भी बन गया और यहाँ पर वर्ग ऊपर चले गए और ट्रायंगल नीचे चले आए हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगले प्रश्न आप लोग बिल्कुल देखते रहिएगा और शेयर भी इसे करते रहिएगा। तो अब देख लेते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए यदि जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था, क्या है? शब्दों की व्यवस्था उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी वर्णमाला में दिखाई देते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जिस क्रम में ये दिखाई देते हैं उसको इसी क्रम में हमें रखना है। तो देख लेते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पहला देखेंगे। देखिए पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। तो देखिए अब इसमें हम देखते हैं पहले नंबर पर कौन सा इसमें हमें आएगा। तो देखिए HYP, HYP, HY और HYP, HYP। तो देखिए HYP सब में मिल रहा है, सिर्फ HYP इसमें नहीं मिल रहा, तो तीसरा तो नहीं हो सकता। देखिए भाई ये तो हम पहले अनुमान लगा सकते हैं। तो यह तीसरा इसमें पहले इसमें दिया हुआ है, तो ये हमारा कट गया ऑप्शन, क्योंकि पहले नंबर पर तीसरा दिया है तो पहले नंबर पर हमारा तीसरा हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए HYP सब में है और इसमें HYP नहीं है, ठीक है। जो सीरीज चल रही है वो सीरीज चलनी चाहिए। अब देखते हैं अगला,
देखिए H/PO इसमें भी है, H/PO इसमें भी है, H/PO इसमें भी है। अब देखिए अगला अक्षर है D, इसमें है C और इसमें है E, इसमें है T। क्या है? इसमें है T। तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? C आएगा। क्या आएगा? C। तो देखिए यहाँ पर D है तो ये भी ऑप्शन कट गया, और यहाँ पर T है ये भी ऑप्शन कट गया, और ये भी कट गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? तीसरा। ठीक है, देखिए यहाँ पर O हो गया। अब देखिए आगे हमें सर्च करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें पहला ही वर्ड जो है वो उत्तर बता दे रहा है कि यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा कि यहाँ से वर्ण क्रम व्यवस्था में हमारा ये लग जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा हुआ है? देखिए आप लोग इस सेशन को शेयर अवश्य करते रहिएगा, जिससे देखिए हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोगों के लिए हम नए से नए वीडियो इसी तरीके से बनाते रहते हैं। तो देख लेते हैं अब अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो देखिए राज को 87 लिखा गया है, गीता को 148। तो वरुण को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखते हैं राज को क्या लिखा गया है। तो देखिए आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18 होती है। कितनी होती है? 18। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। कितनी? 10। तो 18 10 28 और 1 29। कितना होता है? 29। 29 को हम जब 3 से गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 87 मिल जाएगा। कितना? 87 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम वरुण का कर लेते हैं। तो देखिए वी कितने नंबर पर होता है? तो बी हमारा होता है 22 नंबर पर। देखिए बी 22 नंबर पर होता है, ए होता है 1 नंबर पर, आर होता है 18 प्लेस वैल्यू, और यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। तो इनको हम सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इन सबको हमें जोड़ने पर कितना हो जाएगा? इन सबको जोड़ने पर हमारे पास हो जाएगा 76। आप जोड़ के देख लेंगे। अब देखिए जितना अक्षर है उतनी से हम इसमें गुणा कराते हैं। देखिए इसमें 3 अक्षर थे, 1 2 3। तो इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। 5 अक्षर है तो हम इसको 5 से गुणा करा देंगे। 5 छक्का 30। तो देखिए इसमें 0 इसी में आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 380। आप लोग गुणा करा कर देख लीजिए। देखिए हमने यूनिट डिजिट से पता लगा लिया है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए कैसे? 5 छक्का 30 का 0, 5 7 35, 35 3 38। तो हमारा 380 हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? 380 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कितने वर्ग मौजूद हैं? तो इसमें कितने वर्ग मौजूद हैं ये आपको देखना है। तो आप इसमें देखिए और बताइए कि इसमें हमारे वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो वर्गों की संख्या आपको इसमें ढूंढना है। कितना ढूंढना है? वर्गों की संख्या। तो देख लेते हैं वर्ग हमें किस तरीके से ढूंढने हैं। देखिए कोई हमारे पास आकृति इस तरीके से हमें दी गई है। कैसे है? 1 2 3। इसमें हमें 4 कॉलम खींचे हुए हैं और एक बीच में ये लाइन है। देखिए 1 2 3 और 4, और यहाँ पर 2। अब देखिए इसका हम इस ऐसे गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 गुणे 2, ये एक वैल्यूम हो गई। और यहाँ पर अब अगला आएगा क्या? तो अगला 3 गुणे 1 आएगा। तो 3 गुणे 1, तो 4 दूनी 8 और प्लस 3 एकम 3। 8 3 कितने हो गए? 11। तो 11 हमारे पास हमें वर्ग पहले ही मिल गए। कितने मिल गए? 11 मिल गए। अब देखिए हम और ढूंढते हैं, और कहाँ से ढूंढेंगे? तो देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे। देखिए 1 2 3 4 और एक पूरा ये 5। ठीक है, 5 और 5 यहाँ पर, 5 5 10 हो गए। ओके 10। अब देखिए एक ये है 11, एक ये हो गया 12, एक ये हो गया 13। ठीक है, 13 ये हो गया। कितने हो गए? 13 हो गया। अब देख लेते हैं और कहाँ पे बचा है? 13। तो देखिए 11 और 13 कितना हो गया? 11 और 13। तो देखते हैं 11 और 13 हम इसको प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 11 13 कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 11 और 13 24। तो हमारे पास यहाँ पर कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, और हमें 5 5 10 और 10, और हमें यहाँ पर 3 यहाँ पर मिल गए, 1 2 और 3। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 13 ये हो गए और 11 हमारे पास पहले से थे। टोटल हमारे पास 24 वर्ग हो जाएंगे इस आकृति में। ओके, समझ में आपको आया होगा। अगर नहीं आया है
तो आप लोग इसे पुनः वापस करके देख सकते हैं, क्योंकि हमें सबको बताना है तो थोड़ा समय का अभाव भी रहता है। तो इसे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो अगला प्रश्न हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य महिला लड़कियों के बीच संबंध कौन सा दर्शाया जाता है? तो इसमें कौन सा संबंध जो है वो दर्शाया जा रहा है, ये थोड़ा गलत हो गया है। तो हाँ, मनुष्य महिला और लड़कियों में ऐसा कौन सा संबंध इसमें दर्शाया जा रहा है जो सही है? तो आप लोगों को बताना है, आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए ये तो हो गया मनुष्य ही महिलाएं हैं, ठीक है, और महिलाएं ही लड़कियां हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा ये है, टोनी, क्या लिखा है? टोनी को 2520 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मोनल को कैसे लिखा जाएगा? तो टोनी को जब 2520 लिखा जाता है तो उसी भाषा में मोनल को कैसे लिखा जाएगा? देखिए एक बात है, ये प्लेस वैल्यू का खेल है। देखिए टी की प्लेस वैल्यू कितना होता है? टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, ओके, और बाई का प्लेस वैल्यू होता है 25, ठीक है। तो यही उल्टा रख दिया गया है। देखिए पहले 25 कर दिया गया है, उसके बाद 20 कर दिया गया। तो इसी तरीके से एम के प्लेस वैल्यू होता है 13 और एल का प्लेस वैल्यू होता है 12। तो हम क्या करेंगे? हम इसको उल्टा करेंगे, 12 गुणे 13, 12 13 करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये प्राप्त हो रहा है। कहाँ पर? बी में हमें ऑप्शन नंबर ये प्राप्त हो रहा है। तो ये इस तरीके से इसमें ट्रिक ये लगाई गई है, ओके। तो आप लोगों को संभवतः आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्या हमने किया है। देखिए पहले हमने हमारा टी का प्लस वैल्यू 20 होता है और बाई का प्लस वैल्यू 25 होता है, तो ये 25-20 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उल्टा करके लिख दिया गया है। इस तरीके से हमारा पहला जो वर्ड है 13 एम, इसका प्लस वैल्यू 13 होता है, एल का प्लस वैल्यू होता है 12। तो 12 और 13 को हम उल्टा करके लिख देंगे, पहले 12 लिख देंगे उसके बाद 13। तो 12-13 हमारा ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। कितना? क्वेश्चन नंबर 6 था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा ये सीरीज से है। किससे है? सीरीज से है। तो सीरीज है, दिए गए विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो ऐसा कौन सा सीरीज है, मतलब ऐसा कौन सा अनुक्रम है जो इस सीरीज को पूरा कर देगा? देखिए कैसे करते हैं इसको हैं। देखिए 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 6। अब देखिए ऊपर वाली सीरीज बनाते हैं। देखिए 1 + 3 कितना होता है? 4 होता है। 4 और अब देखते हैं 9 को, हाँ, तो 4 + 5 9 होता है। 9 और कितना ये होता है? तो 9 7 16 होता है। 9 + 7 16। अब 16 में हम कितना प्लस करेंगे कि हमारी संख्या अगली मिलेगी? तो देखिए विषम सीरीज चलती है 3 5 7, तो अब अगला कोई आएगा 9 आएगा। तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या है? 25 और 6, कितना? 25 और 6 हमारा इस सीरीज में आ जाएगा। क्या? ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगला वर्ड 25 और 6 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा ये है, आप लोग देखें और करके बताएं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। कितना? क्वेश्चन नंबर हमारा ये 8 हो जाता है। तो देखते हैं इसका जवाब सबसे पहले कौन देगा। तो अगर नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है। तो चलते हैं देख लेते हैं अच्छा इस प्रश्न को। देखिए एक हम बता देते हैं, चलो। तो देखिए यहाँ से कर जाते हैं 2 + 8 + 10 + 6, इन सबको हम जोड़ेंगे क्या बनेगा? तो ये हमारा बन जाएगा 26। कितना? 26। और इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? 24 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम 10 और 14 10 कितना होता है? देखिए 14 और 10 24, ओके। और 12 4 16,
12 4 16। तो देखिए 6 4 10 का 0 और 3 1 4 कितना हो गया 40। 40 से हम जब 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 38। ऑप्शन नंबर सी में हमें ये मिल रहा है। ठीक है, कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए 2 और 6 8 8 4 12। 12 से हम जब 2 माइनस करेंगे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा लिखा हुआ है। ओके, तो सभी हमारी प्रक्रियाएं संतुष्ट हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा था ये 8, क्वेश्चन नंबर 8 था, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कौन सा है। तो अगला प्रश्न त्रिभुजों की, इसमें हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देखें और बताएं इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखते हैं त्रिभुज इसमें हम किस तरीके से निकालेंगे। तो आप लोगों को पहले ही पता हो गया। देखिए 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने त्रिभुज प्राप्त हो गए? 8 त्रिभुज यहाँ पर हमें मिल गए। इसके बाद 3 देखिए हमें यहाँ पर मिल गए, 3 मिल गए ना, 3 यहाँ पर मिल गए। देखिए तो 8 3 कितना हो गया? 8 3 हो गया 11। कितना हो गया? 11। 12वां हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक है, और 13वां हमें यहाँ से ये पूरा ये 13वां ये प्राप्त हो गया। तो कुल यहाँ पर हमारे त्रिभुजों की संख्या 13 हो जाएगी। कितनी? कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर हमारी 13 हो जाएगी। कितनी? 13। अगर आप लोगों को ज़्यादा लग रहे हैं तो आप लोग बताना हमें। ठीक है, पर 13 ही यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से देखिए आयत बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आयत को हम गिन नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो तिरछा है वहीं से तो हम त्रिभुज को गिनेंगे, तो दिक्कत यही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 13 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संभवतः आपको इस समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, तो इसको देखते हैं। 1 3 8 गुणे 2 बराबर 15। तो इसको हम किस तरीके से करते हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, देखिए 1 3 और 8 को क्या करेंगे? 2 से करेंगे भाग। 2 से करेंगे भाग। देखिए 2 छंग 12 और 2 छंग 12 और 2 नाम 18, 2 नाम 18। तो अभी 6 और 9 को हम कर देंगे प्लस। 9 6 कितना होता है? 15। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें 15 ये प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से हम 6 3 5 को हम 5 से करेंगे डिवाइड। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 3 15। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कर देंगे प्लस। क्या कर देंगे? इसको हम कर देंगे प्लस। देखिए सही किया हमने है, थोड़ा गलत हो गया लग रहा है। देखिए 6 3 5 को हम 5 से करेंगे डिवाइड। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 7 35। अब सही हुआ है। अब देखिए इनको सबको कर लेंगे प्लस। 7 2 9 9 1 10। तो इसमें हमारी डिजिट कितनी आएगी? 10। 10 हमारा कहाँ है? 10 हमारा है डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। संभवतः आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसे लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। क्या करना है? लाइक और शेयर करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये प्रश्नों की बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण सीरीज है आप लोगों के लिए। अब देखिए कुछ बी सी हैं, तो क्या लिखा है? कुछ बी जो हैं, कुछ बी क्या है? सी हैं। कुछ बी सी हैं और सभी सी डी है। क्या है? सभी सी जो है वो क्या है? डी है। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, ये उत्तर निकालता है। कुछ सी बी हैं, कुछ सी जो है वो बी हैं, तो बिल्कुल सही है। देखिए कुछ हिस्सा यहाँ पे इसका है, कुछ सी बी हैं तो बिल्कुल सही है। कुछ बी डी हैं, तो कुछ बी जो है वो डी भी है, तो कुछ बी देखिए यहाँ कुछ बी इसमें आया है और सभी सी डी हैं, इसलिए कुछ बी डी भी है। तो ये ऑप्शन नंबर ये भी सही हो गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑल द कंक्लूजन फॉलो। क्या है? सभी कंक्लूजन जो हैं वो इस सेशन को फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न हमारा ये दिया हुआ है, तो आप लोग इसको देखें और बताएं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें उसी प्रकार संख्याएं संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समूह में दर्शाई गई हैं। तो देखिए अगर आप लोगों को ऐसा कहीं पे दिया हो
देखिए 4, 7 और 359। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें या तो वर्ग करें या घन करें, यही इसका एक नियम हो सकता है। वैसे इतनी बड़ी संख्या आप कहीं से भी नहीं ला सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको हम करेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 7 का करेंगे घन, 7 का करेंगे घन और 4 का करेंगे वर्ग। देखिए 7 सत्ती 49, 49 सत्ती 343, कितना होता है 343 और 4 चक्कू होता है 16। इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारा 359 प्राप्त हो जाएगा। कितना 59 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। देखिए 8 अठाई 64 अट्ठी 512, भाई 8 काम करेंगे घन तो 512 और 6 चरम 36। अब देखिए 6 2 8 और 3 1 4 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 का 5 ही रहेगा। तो 548 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। किस ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर डी से। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। कितना है? 12 और हमारे संबंधित नहीं है। देखिए नंबर ए को हम देखते हैं। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3 3 9, 8 3 11 ही होता है। यहाँ पर 71 है, गलत हो गया। 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और 5 25, 64 25, 64 और 25 कितना होता है? 64 25 हमारा कितना हो जाएगा? 64 और 25, तो 64 और 25, 64 25 5 4 9 6 2 8, 89 होगा। यहाँ पर हमारा 98 है, इसलिए ये भी गलत हो गया। देखिए अब 3 का हम घन करते हैं तो 3 3 होता है 27, कितना होता है 27 और 10 दशामन 100, 27 और 10 तो 127 होता है। यहाँ पर 172 है, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ही इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें संख्या ही निकालनी है। क्या है? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें भी हमें आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या हमें कैसे निकालनी है। तो देखिए जैसे वहाँ पर दिया हुआ था आयत, वैसे यहाँ पर भी दिया है। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर कुल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे त्रिभुज। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी हमारे 8 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने? 8 यहाँ पर हो जाएंगे। तो 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, कितना हो गया? 8 8 8 हो गया 16, 8 8 16 हो गए। 17वां हमारा ये हो गया, 18वां ये हो गया 18, फिर ये 19 और ये हो गया 20। ठीक है, 20 हो गया। अब इसके बाद ये हो गया 21, ये हो गया 22, ये हो गया 23 और ये हो गया 24। कितना? 24 हो गया। अब देखिए अब और भी बचा है। अब देखिए ये पूरा एक ये बड़ा वाला, ये बड़ा बचा है ये। ठीक है, और बीच में ये ऐसे है। तो अब इसको भी कितना क्या करना है? हमें इसको भी देखना है। अब देखिए 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, ये 24 और 8 कितना होता है? 24 8 कितना होता है? 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? तो कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 32। कितनी? कुल हो जाएगी त्रिभुजों की संख्या हमारे पास 32। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 13। कितना है? 13। क्वेश्चन नंबर 13 है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा ये भी श्रृंखला से संबंधित ही है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाती है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम पहले अक्षरों की संख्या को गिन लेते हैं कितनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी है? 20। 20 को हम ऐसे गुणनखंड करते हैं, ऐसे फैक्टर करते हैं जो बराबर ही रहे। तो देखिए 4 से करते हैं, 4 पंचे 20 या 5 चक्कू 20। ठीक है, तो देखिए इसके में हम क्या करेंगे? अब इनका हम इसमें क्या करेंगे? तो इसमें हम करेंगे 5 5 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर से 5 हो गए। अब यहाँ से भी 5 यहाँ कर देंगे और यहाँ से भी 5 यहाँ। अब देखिए उधर 5 उधर भी हो गए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो देखिए m के बाद में हमें क्या मिलना चाहिए? तो m के बाद में हमें यहाँ पर 1 भरा जाएगा। ठीक है, q के बाद में देखिए यहाँ पर हमारे पास r दी है, तो यहाँ पर भी हम r भर देंगे। ठीक है, r भर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 दिया हुआ है और यहाँ पर अब आगे क्या आएगा? तो आगे यहाँ पर आ जाएगी t। देखिए यहाँ पर t दी हुई है ये।
अब देखिए यहाँ पर ये तो पूरा हो गया। अब देखिए m के बाद में यहाँ पर आएगा 1, ठीक है, और ये q के बाद में आएगी r। अब देखिए यहाँ पर m के बाद में फिर हमारे पास आ जाएगा 1, और t के बाद में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, और r हमारा दिया हुआ है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए पहले 1 है, उसके बाद है r, 1 के बाद r, तो देखिए 1 के बाद इसमें भी r है, 1 के बाद इसमें r नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा ही सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा, 1r t 1r 1q, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा चौथा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना था ये? क्वेश्चन नंबर था 14, कितना? 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16, कितना? क्वेश्चन नंबर है 15, 14 हमने अभी देख लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करना है देखिए, यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं, ज़रा थोड़ा छोटा नहीं हो रहा है ये, अब नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए इसको, INHALE इनहेल, और यहाँ पर REEDIH, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं किस तरीके से इसमें रूल लगाया गया है। देखिए I और E और NRHDRE, और फिर क्या है, ओके, फिर क्या है, EILH, ठीक है। तो इसमें -3 + 3, देखिए E की प्लस वैल्यू कितनी होती है, I की प्लस वैल्यू होती है 9, ठीक है, और E की प्लस वैल्यू कितनी होती है 5, ठीक है। तो -4 + 4 इसमें लगा हुआ है रूप। तो इसी तरीके से हम अगला वाला निकाल लेते हैं। अगला वाला कैसे निकालेंगे? तो इसको देखिए, हम अगला वाला निकाल के दिखाते हैं आपको हैं। माइट, MIGHT बाई, तो देखिए इसमें क्या हमारा लगा हुआ था, अभी हमने देखा था +4 -4, तो इसी तरीके से लगाया गया था। तो देखिए हम कैसे लगाते हैं, देखिए m में m की प्लस वैल्यू होती है 13 में जब हम 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 किसकी प्लस वैल्यू होती है, I की प्लस वैल्यू होती है 9। अब देखिए इसमें I है 9, और इसमें हम जब 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, m आ जाएगा, ठीक है, 13 हो गया। अब देखिए H, तो H में हम जब हम इसमें क्या है, H प्लस होती है 8, H प्लस वैल्यू होती है किसकी, तो H प्लस वैल्यू है हमारी 8, H की प्लस वैल्यू होती है 8, ठीक है, 8, और 8 की प्लस वैल्यू होती है H की। तो इसीलिए अब हम 8 में हम 4 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 4 होता है 12, तो L होता है 12 L, ठीक है। तो ये यहाँ जाएगा। G की प्लस वैल्यू होती है 7 में हम जब हम 4 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 3, तो 3 किसकी प्लस वैल्यू होती है, 3 प्लस वैल्यू होती है C की। इसी तरीके से 22 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 22 होता है प्लस वैल्यू 22 की प्लस वैल्यू होती है 25 में जब हम 4 जोड़ेंगे 25 4 28, तो देखिए 28 में मतलब पीछे से हम जब घूमेंगे या मतलब बैक घूमेंगे तो वहाँ पर हमारा प्लस वैल्यू हो जाएगा 2 का, कितना होगा 3, ठीक है। 25 और 26 27 28 29, ठीक है। तो हो जाएगा 3, ठीक है, 3 प्लस वैल्यू हो जाएगी, तो 3 C की प्लस वैल्यू होती है। अब देखिए T होता है 20, ठीक है, T होता है 20, और 20 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 20 से हम जब 4 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 16 प्लस वैल्यू होती है P की, ठीक है, P की। तो देखिए ये कहाँ पर मिल रहा है, तो ये जहाँ पर मिल रहा होगा यही हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए MILCCP, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से किया गया था। देखिए किस तरीके से, -4 + 4 ये सूत्र इसमें लगा था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो अगला प्रश्न हमारा फिर से दिया गया है कथन एवं निष्कर्ष से। किससे? कथन एवं निष्कर्ष से दिया गया है। किससे? कथन एवं निष्कर्ष से। तो आप देखें और बताएं, सभी लॉकेट चेन हैं। क्या है? सभी जो
लॉकेट हैं, ये सभी लॉकेट हैं, ये क्या है, चेन है, तो ये सी चेन है। अब क्या है, 100% मेटल लॉकेट हैं। अब देखिए ये गड़बड़ कर दिया, 100% मेटल, तो यहाँ पर या मेटल लिख देंगे, यहाँ पर 100% मेटल जो है वो लॉकेट है। क्या है, 100% मेटल जो है वो क्या है, लॉकेट है, तो सभी का मतलब हो गया ना ये। फिर क्या है, कुछ रिंग चेन है, कुछ रिंग जो है वो क्या है, चेन, तो यहाँ पर चेन को चेन ही ले लेते हैं, ठीक है। कुछ रिंग चेन है, तो देखिए कुछ रिंग हमारा चेन हो गया, ओके, कुछ रिंग चेन हो गया। अब देखिए क्या लिखते हैं, सभी चेन मेटल हैं। अब देखिए चेन यहाँ है, मेटल यहाँ लिखा हुआ है, तो सभी मेटल लॉकेट है, पर सभी मेटल चेन जो मतलब वो चेन थोड़ी ना होगा भाई, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, ओके। अब देखिए सभी मेटल के लिए रिंग होने की संभावना है। देखिए जब कोई संभावना वाला ऐसा होता है तब वो सही होता है। कैसे, देखिए सभी मेटल रिंग होने की संभावना है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा कि संभावना हो सकती है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसमें इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो प्रेफर कर रहा है किसके लिए, 2 के लिए प्रेफर कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तो आज का सेशन बस यहीं तक। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करते रहिएगा, और इसको आप लोगों को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित दें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। आप लोग इसे शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।